दोस्तों 19 साल की लड़की के साथ नाना और माँ और बाप मिलकर उसका गला काट देते हैं। नाना जो है उसका पैर पकड़े रहते हैं, माँ जो रहती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जो पिता रहता है उसके शरीर पर इतने वार करता है और उसके बाद वार करने के बाद उसका गला काट कर बोरे में भरकर एक नहर के किनारे फेंक देता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर ये स्टोरी आप लोगों ने सुना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पूरा शरीर रोम रोम खड़ा हो जाएगा। मतलब एकदम अजीब सा सोच। पुलिस पकड़ती है उन तीनों को तो ऐसा खुलासा करते हैं कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और इस 19 साल की लड़की के साथ इतनी बेरहमी से गला काट कर हत्या कर देते हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक घटना है कि एक पिता रहता है जिसका नाम रहता है हसरत अली और माँ का नाम रहता है रानी और बेटी का नाम तमन्ना रहता है। दोस्तों हसरत अली पहले 2005 में अपनी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उस औरत को छोड़ देते हैं, लेकिन उस औरत के 2 बेटियां होती हैं, जिसका पहले का नाम, बड़ी बेटी का नाम होता है तमन्ना और छोटी बेटी जो रहती है वो ज्यादा छोटी रहती है और नाम मालूम नहीं। दोस्तों इसके बाद इनका जीवन यापन हो रहा होता है, लेकिन हसरत अली जो रहते हैं इनको जब इनकी पत्नी पहली वाली छूट जाती है और उसके बाद दूसरी पत्नी लाते हैं, उसका नाम होता है रानी। हाथरस से लाते हैं यानी उसका ससुराल हो जाता है हाथरस, दूसरी पत्नी। और उसके बाद जुलाई का महीना होता है, जुलाई के महीने में उसकी पत्नी और दोनों जो साथ रहने लगते हैं और इधर बीवी बच्चे अपने साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो ये तमन्ना थी और उसके बच्चे थे, हसरत अली के जो बच्चे थे, बेटियां थी, उनको ध्यान नहीं दे रहे थे। और इतने में कुछ दिनों बीतते हैं कि तमन्ना का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चलने लगता है, प्रेम करने लगती है और वो एक बार उसी लड़के के साथ चली जाती है, भाग जाती है और उसके बाद ढूंढने पर मिल भी जाती है और घर वापसी। हसरत अली और उसकी माँ रानी जो रहती है वो दोनों मिलकर तमन्ना को बहुत मारते हैं, बहुत वो करते हैं, लज्जित करते हैं और उसके बाद उधर उसका ध्यान नहीं, परवरिश नहीं करते और वो इधर उधर भटकती रहती है, उसके साथ नहीं रह पाती है। और उसके बाद कुछ दिन तक तो ऐसे चलता है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि 8 अगस्त का समय होता है और उसके बाद फिर से उसी लड़के के साथ भाग जाती है। और ये इधर जो पिता रहते हैं हसरत अली परेशान होकर उस लड़की से, तमन्ना से, ये अपने ससुराल वालों से मतलब फोन करते हैं अपने ससुर को। उस ससुर का नाम होता है रज्जो पहलवान नाम रहता है उसके ससुर का। और उसके बाद कहते हैं कि हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी, ये किसी लड़के से प्रेम करती है और ये भाग जाएगी। आज में इज्जत जो है बनी है वो उछल जाएगी और हम लोगों को इज्जत खराब हो जाएगी। उसके बाद जो रज्जो पहलवान होते हैं वो कहते हैं इसको जान से मार दो। और उसके बाद उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ की जगह है, यहाँ पर नहीं मार सकते हम लोग। तो तब उसके बाद रज्जो पहलवान कहते हैं कि तुम ऐसा ये हमारे घर ले आइए और हम लोग यहीं पर मतलब इसका काम तमाम कर देंगे। तब उसके पिताजी हसरत अली और रानी माँ और तमन्ना जो है तीनों जो है चले जाते हैं, कहते हैं चलिए तुम्हें तुम्हारे नाना के घर घुमा लाते हैं। वहां पर अपने नाना के घर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंच जाने के बाद जो तमन्ना की मनपसंद एक सब्जी होती है, जिस मुर्गा बनाया जाता है और उस मुर्गे में जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, उसे खिला दिया जाता है। और उसके बाद जो तमन्ना रहती है खाती है आराम से। शाम का समय हो जाता है, जब खा लेती है, खाने के बाद बेहोश हो जाती है। तब जो नाना रहते हैं उसका पैर पकड़ लेते हैं और जो माँ रहती है रानी जिसका नाम होता है वो हाथ पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो पिता रहता है उसके गले पर छुरी रखकर उसका गला घोट देते हैं और उसके शरीर पर कई वार करते हैं। कई वार करके उसका गला सर से धड़ अलग कर देते हैं और एक बोरे में भरकर पन्नी में पैक करके एक नहर के किनारे छोड़ आते हैं, फेंक देते हैं। वहां पर जब धर अलग और सब कुछ अलग मिलता है तो वहां के कुछ लोग, और एक बात और कि वहां के उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर देते हैं कि ये किसी को पता न चले कि ये कैसे हो गया है। और उसके बाद ऐसा लगे कि किसी ने इसका
गलत फायदा उठाया है, किसी ने इसके साथ गलत किया है और ये कपड़े अस्त व्यस्त थे। धड़ जो है वो अलग कर देते हैं, सिर जो है अलग कर देते हैं, वहां से चले आते हैं और उसके बाद वहां पर गांव के अगल बगल के लोग वहां जब ये सब देखते हैं दृश्य, तो वहां के ग्राम प्रधान रहते हैं, सभी लोग देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। लेकिन पुलिस प्रशासन जब वहां पहुंचती है तब वहां पर हर प्रधान को भेजा जाता है और अपने ग्रुप में भेजा जाता है हर थाने में। पुलिस प्रशासन पता लगाती है कि कहीं पर किसी थाने में गुमशुदगी का कोई किसी लड़की का तो गुमशुदगी का तो कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ है। अगर हो तो बताइए। यहाँ पर एक लाश मिली हुई करीब 19 से 20 साल की लड़की है, लेकिन पहचान में नहीं मिलती। तब उसके बाद जब कुछ समय बीतता है तब इस गांव की तमन्ना होती, उसी गांव के प्रधान जो रहते हैं वहां पर एक मैसेज करते हैं कि ये हमारे घर गांव की लड़की है, हमारे ग्राम सभा की लड़की है। और उसके बाद इतना जब पुलिस देखती है सुनती तब उसे फोटो भेजा जाता है, फोटो सारा चीज भेजा जाता है, कपड़ा वगैरह। तब वहां की एक महिला होती है, महिला कहती है कि हाँ हमने इसके जो सलवार है नीचे का जो कपड़ा है उसको मैंने सिला था और इसी वजह से मतलब उसका पहचान हो जाता है। उस शव को ले जाकर उसके गांव में उसके घर पर आ जाते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पता लगाया जाता है किसकी लड़की है। तो पता लगाया जाता है शरत अली की लड़की। वहां पर उनके घर जाया जाता है और पता लगाते हैं, लेकिन वो लोग वहां नहीं मिलते। अपने ससुराल यानी नाना के वही ससुर के घर में मिलते हैं तीनों लोग। और उसके बाद बताया भी जाता है, किया जाता है, तो वो लोग बहाना बता देते हैं कि हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो ये इनके पिताजी गुस्सा थे और ये कहीं चली गई थी और हमें पता भी नहीं चला। और उसके बाद जब पुलिस अपने हिसाब से कड़ाई करके पूछती तो सब कुछ बता देते हैं उनके पिता की हमारी बेटी किसी लड़के से प्रेम करती थी और हम रोक रहे थे, नहीं मान रही थी और हमने ये कदम उठा लिया, इसका सर काट के इसकी कत्ल कर दिया। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है लाश को और इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों ऐसे पिता और माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं और तमन्ना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसी सोच रखते हैं ये लोग, में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।